everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where every day we used to have this session of daily news analysis. उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया हो, स्वस्थ हो, खुश हो and things are fine at your place. So आज के इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेन से इम्पॉर्टेंट है और हिंदू में जो एक एडिटोरियल था उसको भी आज हम देखेंगे. काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, हम सब लिंक कर पाते हैं उन चीज़ों से. सो आई थिंक शुरू करते हैं सेशन को. अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन. यू कैन शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. तो यहाँ पर जो लिस्ट है, मतलब जो हमें कवर करना है, मैं आपके सामने लिस्ट रख देती हूँ पहले तो कि दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू कवर. प्रीलिम स्पेसिफिक है गंगोत्री नेशनल पार्क. कहाँ पर है, लोकेशन बेस्ड बात बन जाती है और यूपीएससी में अगर आपने देखा हो तो प्लेसेस से काफ़ी सवाल बन जाते हैं. और ये नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर है. तो आज हम उत्तराखंड के मैप में बाकी और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी देख लेंगे और आपके लिए एक होमवर्क भी हो जाएगा दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप उत्तराखंड के जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं यू लोकेटेड इन द मैप बाय योरसेल्फ, राइट. सो डू दिस थिंग. अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो अभी तक काफ़ी हद तक आपके इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और प्रोटेक्टेड एरिया सब कुछ जो है वो कवर हो चुका होगा. जैसे जैसे चीज़ें न्यूज़ में आती हैं मेक श्योर कि आप उसको साथ साथ कवर करते जाओ, ठीक है. देन वी हैव एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन. क्या है ये कमीशन और इसके पीछे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी क्यों न्यूज़ में है. सो हम इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे इन डिटेल. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. वैसे तो ये कल था, 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होता है. हम इसकी हिस्ट्री की भी बात करेंगे, योगा के बारे में बात करेंगे और क्या एक्टिविटीज कंट्री वाइड ली गई थी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. इंडिया की सॉफ्ट पावर में एक वन ऑफ द टूल है योगा. सो विल टॉक अबाउट इट. फिर उसके बाद अगला जो आर्टिकल है दैट इज नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म फॉर हाईवे डेवलपमेंट. कैसा प्लेटफॉर्म है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या कुछ इसके अंदर है, विल डिस्कस कंप्लीटली. मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज एक एडिटोरियल है स्पेयर अ थॉट फॉर साइकाइट्रिक केयर गिवर्स टू. यहाँ पर ये आर्टिकल बात कर रहा है मेंटल हेल्थ की. मेंटल हेल्थ जिसको बहुत मतलब एज इन निग्लेक्ट किया जाता है या हम अगर बोल दें कि बहुत टेंशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है तो सामने वाला सीरियस ही नहीं लेता है उस चीज़ को. या फिर हम सोच लेते हैं कि मतलब कितना एटीट्यूड है, कितना एरोगेंट है या कैसा बिहेवियर है, इतना चिड़चिड़ा क्यों रखा है. ये सब चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसकी डीप लाइनिंग उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं. और यहाँ पर उस मेंटल हेल्थ के साथ साथ कि सामने वाला किस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है, पहली बात तो वो. दूसरी बात यहाँ पर हमें केयर गिवर्स जो है उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पर बात है कि जब आपकी फैमिली में अगर लेट से कोई भी एक पर्सन अगर किसी भी चीज़ से गुजर रहा है या फॉर दैट मैटर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी इशू हो, तो जो केयर गिवर्स है, केयर गिवर्स बोले तो मतलब जो फैमिली एसोसिएटेड है साथ में, सो वो किस चीज़ से साथ में सफ़र कर रही है. अगर हमने हिंदू में कितने एडिटोरियल्स कवर किए हैं कि जहाँ पर अगर किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है और अगर कोई फैमिली मेंबर उसको ले नहीं पाता है तो डॉक्टर्स के लिए कितना रिस्क जो है वो इन्वॉल्व है यहाँ पर, ठीक है. सो उन चीज़ों को भी हमने कवर किया है. और यहाँ पर अब ये पूरा आर्टिकल जो है ये केयर गिवर्स के विद रिस्पेक्ट टू में बात कर रहा है कि अगर लेट्स से फॉर दैट मैटर अगर फैमिली में कोई भी एक पर्सन बीमार है या वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है तो जो बाकी जो होता है ना कि जिनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका जो इमोशनल स्ट्रेस है, जो मेंटल स्ट्रेस है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको टेक केयर किया जाए. सो उसके विद रिस्पेक्ट टू में ये आर्टिकल है. लेकिन यहाँ पर इस आर्टिकल के अलावा कुछ चीज़ों को मैं आपके सामने ये आर्टिकल कंप्लीट होने के बाद मैं आपको पॉइंटर्स दे दूंगी. मतलब आई वुड से एक सजेशन है कि जब भी सेशन में आओ तो मेक श्योर आपके पास पेन और पेपर हो. मैं दो चीज़ें बोलती हूँ कि आपको एक तो बहुत सुनना है, ध्यान से सुनते रहना है बस. ये लाइंस में जो लिखा हुआ है लाइन रीडिंग तो मुझसे होती नहीं है, मुझे होता है जितनी ज़्यादा डिस्कशन फॉर्मेट में चीज़ें हो. और दूसरी बात जो आपको ऐसे सुनते सुनते आपको लग रहा है अच्छा ये इंपॉर्टेंट है तो आप उसको लिखते जाओ साथ साथ पॉइंटर्स में. और मैं पॉइंटर्स आपको दे ही दूंगी, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस एडिटोरियल.
तो काफ़ी अच्छा है. लेट्स बिगिन नाउ. आर्टिकल है, समटाइम्स पीपल कैन हैव प्रॉब्लम्स विद देयर माइंड्स, इमोशंस विच वी कॉल मेंटल डिसऑर्डर. मतलब यहाँ पर एक टैबू इससे एसोसिएटेड हो गया है. आज के टाइम पे आप उदास फील कर सकते हो, यू कुड बी वरीड अबाउट समथिंग, यू कुड बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स, कुछ भी हो सकता है. इंडिया में 6 to 7% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब बोले तो 4 फैमिलीज है ना, मतलब 1 out of the 4 families has someone who experiences these mental health problems. कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे चीज़ों को हमने और ज़्यादा वर्स होते हुए देखा है. लोग घर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता था कि आगे फ्यूचर क्या होगा. लोग मतलब is it going to be worse, बहुत स्ट्रेस रहा, what would happen in the future, everyone was unsure about, their families faced many money problems भी आई. इवन मैं अगर आपको बताऊं तो आई हैव सीन इन माई सराउंडिंग्स जहाँ पर लोग मतलब डर की वजह से कि मुझे कहीं कोविड ना हो जाए, इस डर से भी आई हैव सीन डेथ. तो ये एक माहौल बन चुका था जिसकी वजह से चीज़ें और ख़राब हुई. ये जो डर हुआ वो ये सारा खेल है दिमाग का. तो ये हो गया एक मेंटल इशू जहाँ पर यू शुड कंसल्ट दी साइकाइट्रिस्ट. और कोई सीरियस नहीं लेता है फैमिली में कि अरे नहीं कोविड नहीं होगा, क्या सोच रहा है तू, भी कुछ भी सोचता है, ये बातें होने लग जाती हैं. सो द सैड पार्ट इज दैट मेनी पीपल विद द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स डू नॉट गेट द हेल्प दे नीड. जिस चीज़ की ज़रूरत है वो नहीं मिलता है. दिस हैपन्स बिकॉज सम पीपल डोंट अंडरस्टैंड द मेंटल इलनेस वेल. जो इसके साथ जो स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ लोग उसको समझते नहीं है, उसको समझ नहीं पाते. जो अगर फॉर दैट मैटर कोई भी डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, अगर आपके घर में आपका बच्चा बहुत डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देखो मेंटल हेल्थ इशू को लेके कोई एज नहीं है. हम बोलते हैं कि 10-12 साल के तो अभी तुम्हें क्या टेंशन है, और कोई बोलेगा 40-50 में टेंशन है. तो एज इसकी स्पेसिफिक नहीं होती मेंटल हेल्थ. कभी अगर लेट्स से कि कोई बच्चा है, उसको अपने स्कूल में अगर बुली किया जा रहा हो तो वहाँ पर एक टेंशन हो सकती है उसको, वो सहमा हुआ हो सकता है, वो कम बात करेगा, या कोई ऐसा होगा जिसके बिहेवियर में वो चिड़चिड़ापन होगा. या आज के टाइम पे टीनेज जो है, कितनी हम इश्यूज देख रहे हैं. अगर फॉर से कोई अफेयर है और फैमिली वाले जो हैं, मतलब वो चीज़ें निकल कर नहीं आती सामने और बच्चा उस चीज़ से जूझ रहा है. सो यू नेवर नो कि किसी भी तरीके से एटीट्यूड में चेंज आ जाना, मैरिज प्रॉब्लम्स होना, मनी रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, जॉब चली जाती है तो उससे स्ट्रेस आता है. सो ये सभी कोई भी रीज़न हो सकता है. लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है कि हम इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं. लाइटली इन द सेंस अब ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेना है इस इशू को मतलब जब कोई आपको, मतलब आई पर्सनली फील कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा होना चाहिए जिससे आप दिल खोलकर अपनी बात कर सको और सामने वाला उस चीज़ को समझे, सुने. बहुत सिंपल सी बात है. अब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. यूपीएससी की तैयारी में हर दिन नया है, हर दिन स्ट्रेस, हर दिन एंग्जाइटी होती है. पता नहीं समझ ही नहीं आता है किस तरीके की प्रिपरेशन है. कभी कभार हमारा कॉन्फिडेंस गिरने लगता है. अप एंड डाउन साइकिल में चलता रहता है. सो यू नीड टू हैव समवन इन योर लाइफ, बी इट योर मेंटर, बी इट योर गाइड, या आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके पार्टनर, कोई भी हो, आपके फ्रेंड फॉर दैट मैटर, जो आप वो ना गो टू पर्सन, कोई एक होना चाहिए लाइफ में, और दे शुड अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. सो इट्स इम्पॉर्टेंट. और उसके बाद अगर फैमिली में कुछ ऐसा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप राइट डायग्नोसिस करो. अगर आपका बच्चा वो यू आर सीइंग अ चेंज इन बिहेवियर, सो it is very important to get the right diagnosis done, understanding their condition so that they can receive the proper help. इससे पहले की चीज़ें देर हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं. जैसी सपोर्ट चाहिए वो दो. अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं. मेंटल हेल्थ इज सराउंडेड बाय मेनी फॉल्स बिलीफ, स्टिग्मा कि अरे ये तो इसकी आदत ही है, ऐसे ही रहता है, पता नहीं क्या ही हो गया है, बस ये बोल के चले जाते हैं. सो थिंग्स दैट आर कंसीडर्ड टैबू इन आवर सोसाइटी. We need to work together to change this, provide support and understanding to those who are experiencing mental health difficulties. अब ये आर्टिकल कहता है कि कोई भी, when someone in a family has mental health problem, it affects not only them but also their family members who take care of them. आज के टाइम पे अगर आपकी फैमिली में कोई भी एक पर्सन बीमार है तो वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है. वो जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ उसे इफेक्ट नहीं करी, पूरी फैमिली का माहौल बदल जाता है. जो केयर दे रहे हैं फैमिली मेंबर्स, दे आर केयर गिवर्स.
टेकिंग केयर ऑफ समवन विद अ मेंटल इलनेस कैन बी फिजिकली चैलेंजिंग, इमोशनली चैलेंजिंग ऑल्सो। मतलब उस पेशेंट के साथ साथ उसका पार्टनर, उसकी फैमिली भी उसी चैलेंज के साथ गुजरती है। उनके लिए इमोशनली चैलेंजिंग हो जाता है। दे ऑल्सो फील स्ट्रेस बिकॉज दे हैव टू प्रोवाइड केयर, हैंडल दोज डिफिकल्ट बिहेवियर्स एंड फेस प्रॉब्लम्स ऑल्सो लाइक बीइंग आइसोलेटेड एंड अदर्स आर हैविंग मनी ट्रबल्स, कुछ भी हो सकता है। सो मतलब केयर गिवर स्ट्रेस भी है। कॉज क्या है? ये जब आपकी फैमिली में कोई ऐसा बीमार होता है तो जो केयर गिवर्स हैं उनको भी समटाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दोज बिहेवियर्स। कभी कभार आपको जो सेवा कर रहा है उसको थोड़ा आइसोलेटेड फील हो सकता है। दे मे फील इमोशनली चैलेंज, पैसे की दिक्कत हो सकती है। द पर्सन हु हैज द मेंटल इलनेस डज नॉट फॉलो, मतलब समटाइम्स इट हैपन कि आप अपना ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं लेते हो, कोई आपको दवाई देना चाह रहा है वो नहीं लोगे, तो केयर गिवर जो है, जो आपकी फैमिली का मेंबर हो या कोई भी हो, उसको और ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है, चीज़ें और ज़्यादा वर्स होने लग जाती हैं। तो इन बड़ी फैमिलीज में तो देखो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है केयर गिविंग की वो शेयर्ड हो जाती है फैमिली मेम्बर्स में। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे तो हर फैमिली न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है, 2 या 4 लोग हैं सिर्फ। सो इफ आई गिव एन एग्जाम्पल, जैसे मेरी फैमिली के अंदर आई हैव वन जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे लाइक डील कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं एंड द पेशेंट, और उसके बाद जो पूरी फैमिली है, द केयर गिवर्स, वो लाइक कभी कभार ऐसा होता है कि जो मेंटल इलनेस है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है। सी व्हेन समवन इन द फैमिली हैज अ लॉन्ग लास्टिंग मेंटल इलनेस, तो वो अगर वो 1-2 साल लगता है, तो जो अगल बगल के लोग हैं, जो केयर गिवर्स हैं, वहाँ पर इट्स वेरी हार्ड कि आप चीज़ों को साथ में मैनेज करो। आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हो, सो वहाँ उनको भी ज़रूरत है। सो वो पॉइंट्स भी इस आर्टिकल में भी मेंशन है। सो इट बिकम्स हार्डर फॉर अ वुमेन केयर गिवर। क्यों? क्योंकि देखो उनको दे हैव टू बैलेंस आउट थिंग्स, टेकिंग केयर ऑफ देयर लव्ड वन। अगर जॉब है तो उसको भी ध्यान में देना, बच्चों को अपने साथ में रेज करना, पूरे हाउस होल्ड को संभालना। सो वहाँ अगर दे आर नॉट रिसीविंग एनी फॉर सपोर्ट, हेल्प, तो चीज़ें जो है मतलब कॉज ऑफ स्ट्रेस है फॉर द केयर गिवर्स ऑल्सो। सो टेकिंग केयर फॉर समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन मेक केयर गिवर्स फील इमोशनली ड्रेन्ड एंड अफेक्ट देयर ओन वेलबींग। तो ये उनके लिए भी एक चैलेंज है। टेकिंग केयर, टॉकिंग, मतलब उनको भी नाउ लाइक थिंग्स लाइक वो भी किसी से बात करें, दे आर फाइंडिंग स्ट्रेंथ। स्पिरिचुअलिटी में बहुत ताकत होती है। मैं बोलती हूँ कि हम ये दिन रात लगे हुए हैं अपने, मतलब मुझे यूपीएससी देना है, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, किसी के 2 अटेम्प्ट्स हो गए, किसी के 4 हो गए। इफ़ यू रियली नीड स्ट्रेंथ, और इन सब चीज़ों से अगर आप चाहते हो कि ये डील कर पाओ आप, बेस्ट स्पिरिचुअलिटी। एक बार देख के देखो, मतलब करके देखो, मेडिटेशन करना शुरू करो, लाइक जस्ट फॉर 5 मिनट्स क्लोज योर आईज, टेक डीप ब्रेथ एंड तो फोकस। बहुत चीज़ें बदलने लग जाती है, देखने का पर्सपेक्टिव बदलता है, यू आर मोर काम, यू आर मोर एट पीस। तो इफ यू आर हैविंग एनी हॉबी, परस्यू दैट, राइट। तो ये रेदर देन प्रिटेंडिंग कि सब कुछ ठीक है, थिंग्स आर अनहेल्दी, गो फॉर दी स्ट्रैटेजीज। राइट नाउ आर्टिकल कहता है कि काउंसलिंग सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर द केयर गिवर्स इफ दे आस्क फॉर इट, लेकिन ये एनफ नहीं है, बिकॉज समटाइम्स केयर गिवर्स डोंट रियलाइज हाउ मच इमोशनल स्ट्रेन दे आर एट अंडर, राइट। दे माइट नॉट इवन रियलाइज कि उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। आप कर रहे हो दिन रात, लेकिन आपको यही नहीं पता कि इस टाइम आप भी इमोशनली ड्रेन हो चुके हो, आपको भी किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड मोर सपोर्ट एंड हेल्प टू केयर गिवर्स हु टेक केयर ऑफ द फैमिली। मतलब अगर कोई पेशेंट बीमार होता है, वो कोई बीमार होता है, तो उसकी फैमिली को सपोर्ट देना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर दे हैव फाउंड इट वेरी इंपॉर्टेंट to give support to the family, the caregivers, right from the beginning, talking to them about their thoughts, teaching them skills and knowledge, providing counseling for the whole family। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर हो रहा है। स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, मतलब जहां पर इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम दैट हेल्प्स एंड एडुकेट केयर गिवर्स ऑफ पीपल एंड उनको पढ़ाना, उनको समझाना, उनकी काउंसलिंग करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी ऑफन फॉरगेट द पीपल हु टेक केयर,
वो इंश्योर करना कि वो डिस्ट्रेस में नहीं हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर प्रोग्राम्स के अंदर मतलब मीटिंग्स, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर क्या होता है, मीटिंग्स होती हैं वेयर दे लर्न अबाउट द मेंटल इलनेस देयर लव्ड वन हैज, उसके बारे में वो पढ़ते हैं, उनके सिम्टम्स को देखते हैं, इन चैलेंजेस से कैसे कॉप अप कर सकते हैं, वहाँ उन्हें हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलती है काउंसलिंग से, हेल्पलाइंस होती हैं ताकि वो अपनी एंग्जाइटी को मैनेज कर पाए, स्ट्रेस कर पाए। इंडिया की बात करूं तो वी लुक एट आवर हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, हमारे यहाँ एनफ ट्रेन स्पेशलिस्ट हैं ही नहीं टू इम्प्लीमेंट दीज प्रोग्राम्स। अगर आप देखो तो 43 गवर्नमेंट रन मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्री के अंदर, बट वी ओनली हैव अराउंड 3800 साइकाइट्रिस्ट, 900 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बस। इसका मतलब अगर आप देखो एक साइकाइट्रिस्ट बोले मतलब फॉर 4 लाख पीपल, 4 लाख लोगों के लिए एक साइकाइट्रिस्ट है और 16 लाख के लिए एक साइकोलॉजिस्ट है। सो ये एनफ नहीं है टू मीट द नीड्स ऑफ एवरीवन हु रिक्वायर हेल्प। एंड अनदर कंसर्न इज बजट एलोकेशन। मेंटल हेल्थ पेशेंट्स के लिए बजट इतना एलोकेट नहीं होता है। दिस मीन्स देयर माइट नॉट बी एनफ रिसोर्सेज अवेलेबल to provide that necessary support and care to the people with mental health problems. Yeah, insurance तो देखो आप, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया डोंट कवर मेंटल इलनेस। प्राइवेट अगर देखो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस तो वहां पर तो मतलब अफोर्डेबल ही नहीं होता है, इतने एक्सपेंसिव हो जाते हैं। सो इंडिया के अंदर देयर इज अ लॉ ऑल्सो दैट इज कॉल्ड मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 दैट ट्राइज टू मेक थिंग्स बेटर। It says mental disorders should be treated the same way as physical disorders. Government has some schemes जैसे आयुष्मान भारत हो गया which help provide insurance coverage for the mental disorders, लेकिन चीजें लिमिटेड है, जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी नहीं है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ कम्युनिटी मूवमेंट्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं लोगों को विद मेंटल इलनेस एंड देयर केयर गिवर्स ऑल्सो, वो सपोर्ट देते हैं, हेल्प करते हैं, लाइक व्हाइट स्वैन फाउंडेशन हो गई। सो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, एफर्ट्स हो भी रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट स्टिल नॉट एनफ टू रीच एवरीवन हु नीड्स हेल्प। सो एज फैमिलीज आर, अभी क्या है, फैमिली जैसे मैं बता रही थी छोटी होती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज है, पीपल आर लिविंग लॉन्गर, सपोर्ट बहुत जरूरी है फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस, दैट इज नॉट एनफ। द बर्डन ऑन केयर गिवर्स फॉर पीपल विद मेंटल इलनेस इज एक्सपेक्टेड टू कीप गेटिंग वर्स। तो इसका मतलब यहाँ पर इफ यू डोंट हैव लाइक इंटरवेंशंस या प्रोग्राम्स नहीं हुए टू हेल्प केयर गिवर्स, ये नेगेटिवली इफेक्ट करेगा बोथ द वेलबींग ऑफ द केयर गिवर्स ऑल्सो एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द पर्सन विद मेंटल इलनेस। तो ये आर्टिकल बहुत अच्छी बातें समझा रहा है, या मतलब यू कैन यूज इट इन योर आंसर्स ऑल्सो। सो इन द फ्यूचर इट वुड बी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड इफेक्टिव पार्टनरशिप बिटवीन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इनफॉर्मल केयर गिवर्स एंड साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस। तो एक कनेक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ताकि इस चैलेंज को सब साथ में एड्रेस कर पाए। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, मैं आपको इसके एंड में कुछ पॉइंटर्स दूंगी। अगर आपसे मेंटल हेल्थ केयर पे आर्टिकल लिखना आ जाता है, जीएस पेपर 2 के लिए भी ये हेल्थ सेक्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सी व्हाट आर द रीजंस फॉर द पुअर स्टेटस ऑफ मेंटल हेल्थ इन इंडिया। पहली बात लैक ऑफ अवेयरनेस, जैसे कि मैंने बताया आपको, एंड लैक ऑफ सेंसिटिविटी की अगर ये तो होता है, ऐसा ही बिहेवियर हो गया ये, ठीक है। दूसरी बात लैक ऑफ मेंटल हेल्थ केयर पर्सनल्स, ये भी मैंने आपको शॉर्टेज बताई। गैप इन द ट्रीटमेंट, बहुत एक्सपेंसिव है। लो बजट एलोकेशन अभी बताया। चेंज्ड लाइफस्टाइल, आज के टाइम पे लाइक 2 लोग अगर फेस टू फेस रिलेशनशिप है नहीं, सब सोशल मीडिया। सो ये चीजें हो चुकी हैं। इनकम इनइक्वालिटीज, जहां पर लोगों के पास पैसा भी नहीं रहता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर देयर। और यहाँ पर जो स्टेप्स हम ले सकते हैं वो तो पहला तो यही है कि जो डीप स्टिग्मा है उसको यू हैव टू एड्रेस सराउंडिंग दिस इशू। शेमफुल फील नहीं करना है, राइट। दे शुड नॉट बी लाइक मेकिंग देम फील शेमफुल, आइसोलेटेड, वीक, वो नहीं। सेकेंड, मेंटल हेल्थ शुड बी द इंटेग्रल पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी इम्प्रूव्ड। फोर्थ, बजट एलोकेशन जो है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, एलोकेशन टू द मेंटल हेल्थ केयर। फिफ्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो मैंने बता ही दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी इम्प्रूव्ड। और आप लगा लो जैसे कि careful mapping and research needs to be undertaken. So these are several points that you can mention in your answers, और GS पेपर 2 से ये आर्टिकल बन सकता है। So अगर चाहो तो इस पे आज एक आंसर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा प्रीलिम्स और मेन से एसोसिएटेड आर्टिकल्स को देख लेते हैं।
Asia Pacific Plant Protection Commission unanimously elected India as the chair of Standing Committee on Integrated Pest Management for the biennium 23-24 during the 32nd session held in Bangkok. क्या है ये? कुछ नहीं है. There was a meeting 32nd session बैंकॉक के अंदर, एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन. इसके बारे में ही बात करूंगी इन डिटेल, लेकिन उससे पहले ये देख लो. दे मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन. क्या किया उन्होंने? दे यूनानिमसली इलेक्टेड इंडिया एज द चेयर ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑन IPM. IPM मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 2 years 2023-2024. बहुत ही अच्छी न्यूज है और दिस शोज, दिस रिफ्लेक्ट्स द ट्रस्ट दैट इज गिवन टू द कंट्री इन द फील्ड ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन को लेके. तो यहाँ पर देखो, ये जो कमीशन है ना, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज को सबको ये साथ में लेकर आती है फ्रॉम एशिया पैसिफिक रीजन, कि सब साथ में काम करें एंड कोऑपरेट करें टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड क्रॉप्स फ्रॉम द पेस्ट. अब बहुत से मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स यूज हो रहे हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोलर्स, नेचुरल प्रिडेटर्स, टारगेटेड यूज ऑफ पेस्टिसाइड, सब कुछ हो रहा है. पर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है. स्टैंडिंग कमेटी जो है ऑन दी IPM, इट फोकसेस ऑन इम्प्लीमेंटिंग दीज प्रैक्टिसेस अक्रॉस द मेंबर कंट्रीज. इंडिया को जब इलेक्ट किया गया है एज द चेयर ऑफ दिस कमेटी, तो एंड अदर मेंबर कंट्रीज हैव शोन देयर ट्रस्ट, एंड जहां पर इंडिया अपनी एक्सपर्टीज, अपने नॉलेज को शेयर कर सकता है इन द फील्ड ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट, इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन लीडिंग डिस्कशन, शेयरिंग द नॉलेज, प्रमोटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द पेस्ट मैनेजमेंट. They all will work very closely with other countries to develop some standards for the pest management. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये मैंने आपको बताया एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कॉपरेशन प्रमोट करती है among the countries in the Asia Pacific region to enhance plant health and plant protection. 1956 में it was established as a regional body approved by Food and Agriculture Organization of United Nations. इंडिया मेंबर है कमीशन के अंदर. 25 मेंबर कंट्रीज हैं और कमीशन कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द मेंबर कंट्रीज, इलेक्ट्स अमंग देम एज द चेयरपर्सन जो 2 साल के लिए पीरियड सर्व करते हैं. डायरेक्टर जनरल ऑफ FAO अपॉइंट्स एंड प्रोवाइड्स सेक्रेटरीट दैट कोऑर्डिनेट्स, ऑर्गेनाइजेस एंड फॉलो अप द वर्क ऑफ द कमीशन. एटलीस्ट मतलब 2 साल में एक बार एटलीस्ट मीटिंग होती है इनकी एंड ओपन फॉर पार्टिसिपेशन. ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया है. द कमीशन कोऑर्डिनेट्स एंड सपोर्ट प्लांट प्रोटेक्शन एक्टिविटीज. ठीक है, क्लियर हो गया. चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं. गंगोत्री नेशनल पार्क को लेके है, जहां पर अथॉरिटीज विल बी ट्रांसफरिंग 50 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड टू द आर्मी टू डेवलप न्यू बंकर्स एंड बॉर्डर आउटपोस्ट नियर दी LAC. तो हमारे लिए गंगोत्री नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के अंदर है. कहाँ है ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ. बॉर्डर पे ही लगता है, इधर तिब्बत बॉर्डर है चाइना. तो गंगोत्री नेशनल पार्क थोड़ा नीचे देखोगे, इधर वैली ऑफ फ्लावर्स है, इधर नंदा देवी, फिर इधर कॉर्बेट हो गया, इधर राजा जी है. तो आपको मैप में लोकेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है. इट सिट्स अलोंग द अपर कैचमेंट ऑफ भागीरथी रिवर ध्यान में रखना, बगल में बता ही दिया, इधर चाइना लगता है. एंड दे आर enclosed by the parks, also borders केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इधर केदारनाथ ही लगता है, इधर गोविंद नेशनल पार्क भी है. सो हाईली माउंटेनियस तो है ही सही, ये भी पता ही आपको. माउंटेन्स इन द पार्क आर अ पार्ट ऑफ गंगोत्री ग्रुप ऑफ गढ़वाल हिमालयास. एक होमवर्क दो प्लीज करना. ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी, तो हिमालयाज आज पढ़ लेना, तो आप बहुत अच्छे से इसको लिंक कर पाओगे. राइट, सो प्लीज मेक श्योर कि आप एटलीस्ट रेंजेस को थोड़ा ध्यान में रख लो. शिवालिक्स, मिडिल हिमालयाज, आउटर हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, थोड़ा पता होना चाहिए. ठीक है. पीक्स, चौकम्बा, सतोपंथ, ये मेन पीक्स हैं. द फेमस गंगोत्री ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द पार्क बाउंड्रीज एंड इज नॉन फॉर बीइंग वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ गंगा. इकोलॉजी, हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम है. यहाँ पर आपको बियर, लेपर्ड्स, एशियन ब्लैक बियर देखने को मिलेंगे, और कॉनिफर फॉरेस्ट है, एल्पाइन श्रब्स, दे आर होम टू वेस्टर्न हिमालयन एल्पाइन श्रब्स. राइट, सो ये यहाँ की इकोलॉजी है. ठीक है. अगला आर्टिकल बात करता है, अभी 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को हुआ. बहुत से इनिशिएटिव अक्रॉस द कंट्री लिए गए, जिसमें से थीम पहले तो याद रख लो, कल की थीम थी योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, जो कि हाईलाइट करता है इंडिया के सोशियो कल्चरल हेरिटेज को एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स यूनिटी. जिसमें जैसे ट्रिफिड ने आयुष मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट किया, योगा मैट्स जो है, जो ट्राइबल आर्टिजन्स ने दिए बनाए, उनको उन्होंने सप्लाई किया. तो बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है.
इंडियन नेवी मर्चेंट शिप्स ने ऑर्गेनाइज करी योगा डेमोन्स्ट्रेशंस एट पोर्ट्स, ग्लोबल पार्टिसिपेशन फॉस्टर करी। सो ग्लोबली जब ये चीजें होती हैं, दैट इज लाइक वन सच सॉफ्ट पावर। इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर योगा मतलब कोऑर्डिनेशन जो हुआ एक्सटर्नल मिनिस्ट्रीज के साथ और एक्सटर्नल मिनिस्ट्री और आयुष मिनिस्ट्री का टू ऑर्गेनाइज योगा इवेंट्स इन कंट्रीज अलोंग द यूएन मेंबर कंट्रीज। सो बहुत अच्छी बात है ये, एंड सॉफ्ट पावर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री कुछ ऐसी है, इंडिया ने प्रपोज किया था आइडिया ऑफ दिस योगा डे ड्यूरिंग 2014 में 69 सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। वहाँ 21 जून को प्रोक्लेम किया, रेजोल्यूशन आया 2014 में, 2015 में पहला योगा डे सेलिब्रेट हुआ था एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। तो बहुत ही अच्छी बात। योगा संस्कृत से डिराइव हुआ टर्म है, वर्ड है योग, ज्वाइन, टू यूनाइट, जहां पर ये सिंबलाइज करता है यूनियन ऑफ बॉडी एंड कॉन्शियसनेस। अहम ब्रह्मास्मि जो फिलॉसफी वाले हैं उनको पता होगा। तो फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। करनी चाहिए, करा करो, अच्छी बात है। अगला आर्टिकल है नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म फॉर हाईवे डेवलपमेंट। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने लॉन्च किया है ये प्लेटफॉर्म, पहली बात ध्यान में रखना। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये प्लेटफॉर्म डिजाइन हुआ है टू हेल्प पीपल शेयर देयर नॉलेज, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट एरियाज रिलेटेड टू रोड्स, लाइक रोड डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, रोड सेफ्टी, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। इसको लेके आप अपने नॉलेज शेयर कर सकते हो। तो इस प्लेटफॉर्म से जो भी फिर आगे अथॉरिटी को अच्छा लगता है, दे कंसीडर कि हाँ ये यूजफुल है, तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो यहाँ पर एक्सपर्ट्स और सिटीजन्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देयर इनसाइट, देयर एक्सपीरियंसेस, जैसे आपने वीडियो क्लिप अपलोड करी, पीपीटी, पीडीएफ फाइल्स। सो ओवरऑल इट इज एनकरेजिंग द अडॉप्शन ऑफ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल अप्रोच। तो NHAI aims to make construction और मेंटेनेंस ऑफ हाईवेज मोर एफिशिएंटली और एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर के अंदर। जैसे यहाँ पर देखो तो दे आर एनकरेजिंग द यूज ऑफ मटेरियल्स लाइक फ्लाई ऐश, प्लास्टिक वेस्ट, एनकरेजिंग द यूज ऑफ रिसाइकिल्ड एसफॉल्ट, रिसाइकिल्ड एग्रीगेट्स इन द नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन, ताकि आप इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करो। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IAS चैनल। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर signing off for today. We'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes. Happy learning. All the best. Thank you.